हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि कल हमारे पास रीनीट का जो डिसीजन है वो ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें ये कंफर्म कर दिया गया कि आपका जो रीनीट है वो अब नहीं होगा। तो जिसमें से मैक्सिमम जो बच्चे अब आपके काउंसलिंग का अपडेट का इंतजार करेंगे, काउंसलिंग की क्या अपडेट आएगी, कब से हमारी जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, चाहे वो नीट की हो चाहे वो आयुष की है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि कब से हमारी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, नीट के बारे में भी और आयुष के बारे में भी और स्टेट के बारे में भी, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको जो काउंसलिंग है वो करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या लॉस हो सकता है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीट 2024 की काउंसलिंग की अपडेट को लेकर। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो हमारे पास नीट 2024 की काउंसलिंग होती है, ठीक है, नीट 2024 की काउंसलिंग होगी। तो अगर हमारे पास सबसे पहली अपडेट की बात करें तो उन्होंने बोला था कि जुलाई के 3rd वीक में जो है हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये 3rd वीक ही चल रहा है, लेकिन वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हमारे पास 4th वीक स्टार्ट होने को है। तो मैक्सिमम सोर्सेज के थ्रू पता करें तो मैक्सिमम न्यूज़पेपर में भी ये चीज छपकर आ रही है, जिसका आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज से आपकी जो काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया जो वो स्टार्ट हो सकती है। तो देखो बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आज से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमें नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन आने के बाद ही हमारे हफ्ते से 6 दिन बाद कह लो, हफ्ते में कह लो, या 10 दिन बाद हमारी काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। तो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट एमसीसी की बात करें तो मैं अभी जस्ट चेक करके आया हूं कि अभी तक उनकी वेबसाइट अपडेट भी नहीं हुई है। फिलहाल तक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है काउंसलिंग को लेकर। अगर कोई नोटिफिकेशन जारी भी होती है तो सबसे पहले हमें नोटिस आएगा, तो आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें सिर्फ क्या आएगा, नोटिस आएगा, ठीक है। इस नोटिस के आने के बाद 5 से 7 दिन बाद, कम से कम 7 दिन बाद आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होती है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपकी क्या होगी, स्टार्ट होगी कब से, आफ्टर 7 डेज। रजिस्ट्रेशन 7 डेज बाद स्टार्ट होगी, आफ्टर 7 डेज। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। अगर आज शाम तक कोई नोटिस आता है तो डेफिनेटली मैं आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं चेक करके आया हूं तो अभी तक उनकी वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। मे बी दोपहर तक हो जाए, मे बी शाम तक हो जाए, मे बी कल हो। अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट सामने निकल कर नहीं आई है। बस ये जो आर्टिकल्स आए थे जो मैंने अभी आपको दिखाए, उनके सोर्सेज का मानना है कि आज कोई अपडेट जब आ सकती है, ठीक है। ये तो पहली अपडेट होगी। अब दूसरी अपडेट के बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सेकंड थिंग, क्या सारी की सारी जो काउंसलिंग है वो एक साथ स्टार्ट होंगी? तो देखो बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहले आपकी एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ये जो नोटिस आएगा ये एमसीसी की वेबसाइट पे आएगा, एमसीसी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टेट नीट काउंसलिंग, जो स्टेट की नीट काउंसलिंग होती है, फिर उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। वो कब स्टार्ट होगी वो मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद AA-CCC की होगी, ठीक है। फिर स्टेट आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। कभी भी सारी काउंसलिंग एक साथ स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारे पास नोटिस आएगा किसका, एमसीसी का। उसके 7 डेज बाद, आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज, कम से कम आफ्टर 7 डेज बाद आपकी क्या स्टार्ट होगी, स्टेट की नीट काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो स्टेट में आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होगी आयुष की। आयुष की कम से कम आप रख के चलो कि अगस्त में स्टार्ट होगी, अगस्त के 1st वीक या 2nd वीक में, ठीक है। इससे कम से कम 15 दिन बाद। तो यहाँ पे कम से कम रखो कि 10 अगस्त तक हमारे को यहाँ कोई अपडेट देखने को मिल सकती है। उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट आयुष काउंसलिंग की बात करें तो ये आपके इससे यानी कि 17 अगस्त तक आपको, हफ्ते के बाद ये आपको देखने को मिलेगी अप्रोक्स, ठीक है। तो ये सारे अप्रोक्स डेट्स मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको कोई भी टेंशन पैनिक लेने की किसी भी तरह की नीड नहीं है। अब मेन चीज इसमें क्या थी, मेन चीज होती है इसमें बच्चों आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, चाहे वो एमसीसी की हो, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो AA-CCC की हो, चाहे वो आयुष की हो। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 2 काउंसलिंग होती हैं, पहली 2, ठीक है, ये किसके लिए होती है, ये एमबीबीएस, बीडीएस और साथ में बीएससी नर्सिंग के लिए होंगी। उसके बाद ये जो नीचे वाली 2 काउंसलिंग्स हैं ये आपके लिए बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और साथ में बीएसएमएस, और एक कोर्स में एडिशनल होता है जिसके बारे में बच्चों को पता नहीं होता, वो होता है बी फार्मा आयुर्वेदा, ठीक है। ये 5 कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये 2 काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको ऊपर वाली 2 काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अब थर्ड बच्चों का सबसे मेजर डाउट होता है कि हम सारी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, आप सारी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको पास कोई भी रोक टोक नहीं है। आप चाहे इसमें पार्टिसिपेट करो, चाहे आप इसमें करो, चाहे आप इसमें करो, चाहे आप इसमें करो, चाहे आप चारों में कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन होती है कि चारों काउंसलिंग में से अगर कोई भी काउंसलिंग के अंदर आपको कॉलेज मिल गया, वो कॉलेज आपको जब वो लेना पड़ेगा। अगर आप इन चारों काउंसलिंग में से किसी भी कॉलेज लेते हो, ठीक है, या फिर नहीं लेते हो,
तो वो आगे की काउंसलिंग के अंदर आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मुझे स्टेट की यहाँ पे जो स्टेट नीट काउंसलिंग है इसमें मुझे बीडीएस का कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बीडीएस का कॉलेज अलॉट हो गया, तो वो कॉलेज मुझे लेना पड़ेगा। अगर वो मैं कॉलेज नहीं लेता हूं तो फिर मैं ना AA-CCC की काउंसलिंग कर पाऊंगा, ना मैं स्टेट आयुष काउंसलिंग कर पाऊंगा। इसके अलावा और भी कोई काउंसलिंग होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो मैं कोई भी काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप पार्टिसिपेट तो सारी काउंसलिंग के अंदर कर सकते हो, लेकिन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद जो कॉलेज मिलेगा फिर वो आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नहीं लेते हो तो डिस्क्वालीफाई भी कर दिए जाओगे, साथ ही साथ आपको किसी और अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया जाएगा। थर्ड, आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट होगी वो भी जब्त कर ली जाएगी, वो भी आपको जो वापस नहीं मिलेगी। अब सबसे मेजर चीज, तीसरा क्वेश्चन जो बच्चों को सबसे ज्यादा निकल कर आता है, क्या मुझे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, काउंसलिंग के अंदर आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे आपके 200 मार्क्स है, चाहे आपके 300 मार्क्स है, चाहे आपके 400 है, चाहे आपके 500 है, ठीक है, जितने भी मार्क्स आपके पास है आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप क्वालिफाई हो, अगर आपके पास मौका मिला है कि आप नीट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो फिर डेफिनेटली आपको करना चाहिए। आप पीछे क्यों हट रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काउंसलिंग करनी ही नहीं आती, ठीक है, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, किसी को काउंसलिंग करनी नहीं आती, कोई नाम गलत भर देगा, कोई कुछ गलत भर देगा, तो जिसकी वजह से वो बच्चे बाहर होते चले जाएंगे, तो उनकी जो सीट्स बचेंगी वो डेफिनेटली जो कम स्कोर वाले बच्चे होते हैं उनको भी मिलती चली जाएंगी। तो इसलिए आपको काउंसलिंग करनी है। ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि पिछले साल ऐसा बहुत बार हो चुका है कि बच्चों को काउंसलिंग करनी नहीं आई है। इसलिए आपको काउंसलिंग करने से पहले बहुत चीजों का ध्यान रखना है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना है। एमसीसी काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस वीडियो में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में प्रोसेस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, कैसे आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है। आयुष काउंसलिंग AA-CCC की कैसे होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें सब कुछ बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, सेकंड राउंड में कैसे करना है, थर्ड राउंड में कैसे करना है। तो ये सारी डिटेल अभी वहां के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानो। बाकी जैसे कोई अप्रूव्ड लिस्ट आती है, कुछ कॉलेजेस की आ चुकी है, उसके लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से कॉलेज को परमिशन नहीं मिली है। तो बिना परमिशन किए दिए हुए कॉलेज के अंदर आपको जो है सीट नहीं लेनी है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो आपका सेमी गवर्नमेंट है, चाहे वो आपका डीम्ड है। कौन कौन से कॉलेज को परमिशन मिली है, कुछ लिस्ट अभी आई है, आधी लिस्ट आई है, आप पूरी नहीं आई, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जिन लिस्ट आ जाएगी अभी, ठीक है, वो डेफिनेटली मैं आप तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल के लिए ये मेजर अपडेट निकलकर सामने आई थी, अब शाम तक में भी कोई अपडेट आ जाए काउंसलिंग को लेकर तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक जो वो पहुंचा देगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाली अब सारी मेजर अपडेट्स आपका भाई इजिली आप तक जो है वो पहुंचा सके।